कैसे हैं आप सब? ठीक है बच्चों, हमेशा हर बार अपने हाथ को साबुन से साफ करना। यू हैव टू क्लीन योर हैंड्स यूजिंग सोप एंड सैनिटाइजर एंड और घर में ही रहना। आज हम देखेंगे चौथी कविता अपनी वसंत बुक से कविता 4। देखो, दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती क्या है? What do you mean by दीवानों? दीवाने means generally mad, ओके? तो मैड मेंटल कह सकते हैं। तो यहाँ पे दीवानों का मतलब in this poem दीवाने which mean तो they are mad about our country, तो हमारे देश के लिए वे दीवाने हैं। यहाँ पे दीवाने वर्ड किसके लिए मेंशन किया है? दीवाने जो है फ्रीडम फाइटर्स, जो फ्रीडम फाइटर कहाँ थे? आर्मी में सोल्जर्स थे ना, उनको दीवानों की हस्ती कहते हैं। हस्ती तो क्या है? हस्ती उनका तो कोई स्टेबिलिटी नहीं, वो एक प्लेस में परमानेंट से नहीं रहते। एक दिन कश्मीर में रहते, एक दिन राजस्थान में रहते, तो जो भी बॉर्डर एरिया है वहाँ वे सब एक दिन वहाँ और एक दिन नॉर्थ में, एक दिन साउथ में, एक दिन ईस्ट में, वेस्ट में, जहाँ जाना पड़ेगा वे चलते रहते हैं। ठीक है, उनका कोई परमानेंट प्लेस नहीं है क्योंकि दे आर प्रोटेक्टर्स। किसे प्रोटेक्ट करते हैं? हमारी देश की रक्षा करते हैं। दे आर प्रोटेक्टिंग आवर नेशन। तो किससे प्रोटेक्ट करते हैं? तो नियर जो भी हमारे बॉर्डर को शेयर करने वाले कंट्रीज हैं, तो हमारे सबसे बड़े हमारा प्रॉब्लम देने वाले, ट्रबल करने वाले बॉर्डर्स कहाँ हैं? पाकिस्तान और कश्मीर का वहाँ पे बॉर्डर प्रॉब्लम होता है, और चाइना में। तो ये दोनों जगह में हमारे मिलिट्री के यानी सोल्जर्स अपना सब कुछ देकर, अपनी जान को बलिदान देकर, यानी दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ आल्सो। तो अब देखते हैं ये पोयम, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो हम दीवानों तो क्या है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। दीवानों का अर्थ क्या है? दीवाने तो सोल्जर्स हैं, दोस्त आर सिंसियरली डूइंग देयर वर्क, दे आर प्रोटेक्टिंग आवर नेशन फ्रॉम एनिमीज। तो यहाँ पे वो फर्स्ट पोएम है ना, जो फर्स्ट स्टैंजा, उसका मीनिंग है, देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। विच मीन उनका कोई परमानेंट प्लेस नहीं है, तो आज ईस्ट में है तो कल वेस्ट में चलेंगे। कहाँ भी जाने का उनका नेसेसरी कहाँ है, उनका नीड कहाँ है, तो वहाँ पे वे जाते हैं। तो इसका मीनिंग दिया है कि नेक्स्ट, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? मैं ऑलरेडी आपसे बताया था कि ये पोएम में जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसका पूरा मीनिंग यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, देख लेना, और इसे अपने बुक में वो वर्ड को अंडरलाइन करके पेंसिल से लिख लेना, ठीक है? तो देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, अंडरलाइन द वर्ड एंड राइट इट्स मीनिंग। तो अब फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग देखते हैं। इस पद्यांश में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन है। तो भारत के सच्चे सपूतों कौन है? तो पुत्र मीन्स सन, यू नो वेरी वेल। सपूतों which means good son, India's good son. Who's there? They are army men, which means soldiers. They are ready to sacrifice their life for our country. तो इसलिए इसमें सपूतों कहते हैं। सपूतों में गुड सन।
जो देश पर बलिदान देने हेतु सदैव तैयार रहते हैं। दे आर रेडी एट एनी टाइम, दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर आवर नेशन। उनका मानना है कि हम तो आजादी के दीवाने हैं। उनका ताट क्या है? सोल्जर्स यानी वो फ्रीडम फाइटर्स का ताट क्या था? दे आर, उनका एक ही ताट, एक ही एम उनका क्या था? फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम। कहां से फ्रीडम? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें फ्रीडम लेना चाहिए। तो आपको ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, तो 2 दिन पहले 2 days बिफोर वी सेलिब्रेटेड अवर 74 इंडिपेंडेंस डे। तो आपको कोई पता होगा, यू नो वेरी वेल अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर्स, आवर लीडर्स। तो यहाँ पे कुछ लीडर्स के बारे में बताएंगे। तो महात्मा गांधी के बारे में यू नो वेरी वेल अबाउट महात्मा गांधी, और नेहरू जी, पंडित नेहरू जी, यू नो वेरी वेल अबाउट नेहरू जी। और मैं आज आपको एक ऐसे लीडर के बारे में बताना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू से अबाउट द लीडर इज कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे एक बोल्ड और ब्रेव पर्सन थे। इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। तो इंडिया में जो फ्रीडम के बाद, इंडिपेंडेंट होने के बाद जो मिनिस्ट्री फ्रेम किया, उसमें फर्स्ट होम मिनिस्टर, इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यू नो वेरी वेल अबाउट हु इज अवर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू। तो इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों आयरन मैन ऐसा टाइटल दिया गया? बिकॉज ही इज वेरी बोल्ड एंड वेरी एफिशिएंट इन हिज वर्क। तो जो भी काम करते हैं उसमें अपना पूरा 100% एफर्ट देते हैं। वो इतने बोल्ड हैं कि उनकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है। जब वो when he was a very small boy, तो उनके खांग में यानी उनके अंडर आर्म में एक वुंड था। तो वहाँ के लोकल जो भी वो कहते हैं ना, तो होम रेमेडी के नाम यानी नाट्य वैद्य कहते हैं तमिल में। तो उन्होंने बताया एक लोहे के सलाख यानी आयरन राड को अंगार में जलाकर, यानी आयरन राड को फुल हीट करके उस राड से धसने से, यानी उस राड से वो ऊंड में रखने से उनका ऊंड यानी उनका ऊंड जल्दी अच्छा ठीक हो जाएगा। तो वो बहुत छोटा लड़के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 10 साल से भी छोटे थे। 10 साल उनकी आयु थी आई थिंक। तो ही वॉज ओनली 10 year old। तो उनके पास तो लोहे की राड लाए थे, आयरन राड लाए और आग में जलाए। तो जलाने के बाद जो भी वो पर्सन था, वो पर्सन ने उतना वरीड था बिकॉज उसका मन नहीं कर रहा था। तो क्योंकि वो बहुत छोटा स्मॉल बॉय था, उसे आयरन राड का जो हीट किया हुआ राड में लगाने के लिए इज नॉट रेडी टू डू दैट प्रोसीजर टू हीट करे हुए आयरन राड में लगाने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यहाँ पे उनका एक एग्जाम्पल है उनके ब्रेवनेस यानी उनके बोल्डनेस के लिए। तो उन्होंने उस व्यक्ति से, तो जो नाट्य वैद्य है ना, उनसे बताते हैं। तो क्या है कि अरे भाई, तो आप रखेंगे या मैं खुद रख लूं? ठंडा हो रहा है, विच मीन डोंट गेट अफ्रेड, इफ यू आर नॉट रेडी आई विल डू माई सेल्फ। तो उन्होंने क्या किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो हीट किए हुए आयरन राड को अपने अंडर आर्म में जो वुंड था उसमें वो खुद उसे अप्लाई कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से आपको पता चलेगा उनका बोल्डनेस। 10 years old में वे कितने बोल्ड थे। तो उसके बाद जब होम मिनिस्टर बने, तब जब हमारे इंडिपेंडेंस मिला, हम फ्रीडम मिलते ही हमारे इंडिया में मोर देन 540 छोटे छोटे पार्ट में सेपरेट होके थे। तो पूरा एक ही नेशन के रूप में नहीं था। तो तब हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वे विदेश गए थे। तो ही वाज इन आउट ऑफ स्टेशन, विच मीन कोई फॉरेन कंट्रीज में गए थे। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई
एक रूप दिया, एक शेप में लेके आए, तो उसके बाद उसे पूरा भारत माना गया। उसे हम इंग्लिश में इंडिया कहते हैं और हिंदी में भारत कहते हैं। तो ऐसे हमारे स्वतंत्र सेनानी यानी हमारे सोल्जर्स जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे और हमारे नेशनल लीडर्स थे, वो हमारे कंट्री की फ्रीडम के लिए बहुत सारी बलिदान मीन सैक्रिफाइस, तो बहुत सारी सैक्रिफाइस किया है। तो आज हम देख रहे हैं सिर्फ वो फ्रीडम फाइटर्स कौन है, फ्रीडम फाइटर्स को सोल्जर्स के बारे में और उनकी पॉइंट ऑफ व्यू में ये वर्ल्ड कैसा है। इस देश की महानता के समक्ष हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे। They don't know today they are in one particular place. They don't know about tomorrow because कहीं अदर प्लेस में कोई उनका नीड होगा तो they have to go for that person or that place। ठीक है, वहां हमारे जोश, लेकिन जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देते हैं वहां हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाती है। तो ये सोल्जर्स कोई प्लेस को जाते हैं वहां हैप्पी एंड जॉय मिलता है। व्हाई? बिकॉज दे प्रोटेक्ट द पर्टिकुलर प्लेस, दे आर गिविंग गुड प्रोटेक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस। जो भी अब बॉर्डर एरिया होता है वहां कोई हमारे जो नेबर में जो कंट्रीज होते हैं हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और चाइना, ऐसे एरिया में वहाँ के उनके वो चाइना की मिलिट्री हो या पाकिस्तान की मिलिट्री हो, वो कोई अंदर आकर हमारे इंडियंस को कोई ट्रबल देते हैं तो हमारी मिलिट्री वहाँ जाएगी तो वो पूरे इंडियन पीपल को बहुत सेफ्टी देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। किन से प्रोटेक्ट करते हैं? जो हमारे एनिमीज से, जो वहाँ पे दूसरे कंट्री के सोल्जर से और दूसरे कंट्री के आतंकवादी यानी टेररिस्ट से, टेररिस्ट और जो भी वहाँ के प्रॉब्लमेटिक पर्सन है वहाँ से हमारे सोल्जर्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। उनका मानना है कि हमारे आने से हमारे भाई बंधुओं यानी रिश्तेदार संबंधियों के चेहरों पर उल्लास छा जाता है। तो हमारे सोल्जर्स है ना, हमारे सोल्जर्स के लिए पूरे इंडिया के सिटीजन, पूरे पीपल उनके लिए रिलेटिव्स होते हैं। उनका फैमिली एक ही होता है, लेकिन वे जब when they came to serve our nation तो पूरे इंडियन पीपल उनके लिए ब्रदर्स और सिस्टर्स बन जाते हैं। जब अचानक ही जाना पड़ जाए तो उनकी खुशी आंसुओं में परवरित हो जाती है। तो सडनली उनको कोई ऑर्डर मिलता है कि दूसरे प्लेस, नेक्स्ट प्लेस, एनी अदर प्लेस को जाना है, तो वो पर्टिकुलर प्लेस के लोग बहुत सैड बन जाते हैं। ठीक है, सभी यही कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी ही जाना है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से ना चूकती थी। तो ये फ्रीडम के पहले कैसा सिचुएशन था? फ्रीडम बिफोर गेटिंग फ्रीडम क्या हुआ था सिचुएशन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडियन मिलिट्री जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको अरेस्ट करने में इतनी तीव्रता से ढूंढ सर्च कर रहे थे, इसलिए उनका कोई परमानेंट प्लेस नहीं है। तो सेकंड पैराग्राफ देख लेना बच्चों, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख को घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो यहाँ कवि द पोएट वुड लाइक टू से
बढ़ने वालों के लिए कोई राह निश्चित नहीं है। जो भी एक पर्सन, जो भी एक फ्रीडम फाइटर यानी सोल्जर जो अपनी फ्रीडम के लिए और अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करने रेडी होता है, तो उसका कोई रास्ता परमानेंट नहीं होता। देयर इज नो परमानेंट प्लेस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। दोस आर रेडी टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर आवर नेशन। अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वो फ्रीडम फाइटर्स एक प्लेस में आते हैं, तो वो प्लेस में जो भी पीपल रहते हैं वो बहुत सेफ और सेफ रियलाइज करते हैं। दे फील वेरी मच सेफ विद देम। ओके, तो और वो जाने के बाद, तो उन्हें लीव करने के बाद क्या होता है, वे बहुत सैड बन जाते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। They have to move forward continuously because they have to get freedom. तो they have to protect our nation. ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है। और वीर जन संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंसरो लेते हैं। तो जो भी वो सोल्जर्स जाते हैं, वहाँ के पीपल उनका एक्सपीरियंस और पूछते हैं और उनसे उनका अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करते हैं। उनको तो जो भी उनका एक्सपीरियंस सुनकर हंसते हैं यानी स्माइल करते हैं और क्राई करते हैं, सब कुछ चलता है। लेकिन चाहे दुख हो या सुख, सभी को समान भाव से ही देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों को समान मानते हैं। बच्चों यहाँ देखना, पिए पिए तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है ड्रिंक, तो पीना, पिए तो ड्रिंक। तो ये पोयम में ये वर्ड का मीनिंग है टॉलरेट, यानी जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो उनके लाइफ में जो भी हैप्पी मोमेंट होता है या सैड मोमेंट होता है, सब कुछ वो टॉलरेट करके वो अपने रास्ते में दे हैव टू मूव देयर पाथ। ठीक है, तो इसे कहते हैं जो भी हमारे सोल्जर्स हैं उनको हैप्पीनेस से बहुत एक्साइट नहीं बनते और जो भी उनके प्रॉब्लम को देखकर बहुत सैड नहीं बनते। वो कैसे हैं कि एक भाव तो हैप्पीनेस और सैडनेस को सेम सेंस में देखते हैं, क्योंकि उनका एक ही वन एंड ओनली एम क्या है, तो फ्रीडम और नेक्स्ट वन प्रोटेक्शन। तो किसे प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी देश की प्रोटेक्शन करते हैं। और अगला पैराग्राफ देखिए, अगला जो भी लाइन है पैरा, हम भिख मांगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम भिख मांगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इसका मीनिंग होता है, संसार को भिख मांगा कहता है, कहा है कि क्योंकि, तो भिख मांगा तो बेगर्स, भिख मांगा तो बेग करते हैं ना, उसे भिख मांग कहते हैं। इस संसार की प्रकृति है कि वे दूसरों से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये वर्ल्ड का जो भी ह्यूमंस का एक नेचर है, वे किसी से डिपेंड करते हैं या किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। अब
अपने जो कार्यालय में या जो भी उनका काम है उसमें अपना लाभ यानी उनका बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हैं। और हम जनरली हम पूरे ह्यूमन किसे डिपेंड करते हैं, किसका एक्सपेक्टेशन करते हैं, नेचर में फुल्ली डिपेंड होते हैं, नेचर का यानी प्रकृति का डिपेंड करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, वर्षा चाहिए, अनाज और तरकारी यानी फूड कल्टीवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेन वाटर हमें चाहिए। तो रेन के लिए हम नेचर को डिपेंड करते हैं, और मनी के लिए हमारे ऑफिस और फैक्ट्री जो भी है उसे डिपेंड करते हैं। और जो भी हमारी सहायता के लिए हर एक ह्यूमन अनदर ह्यूमन को डिपेंड करता है और उनसे कुछ ना कुछ समथिंग उनसे एक्सपेक्ट करता है। किसी को कुछ देना उनकी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन बलिवीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। तो फ्यू पीपल्स कैसे होते हैं, वे अपना सब कुछ दान देते हैं। दान तो क्या है, तो उसे वो जो भी है उसे डोनेट करते हैं, उसमें बहुत हैप्पी होते हैं। और जो भी पुअर पीपल्स हैं, जो उनको बहुत सारे जो भी नीडेड पर्सन हैं उनको बहुत सारा हेल्प करते हैं। फ्यू पीपल्स ऐसे होते हैं। और जो हमारे सोल्जर्स के बारे में देखेंगे तो कुछ ना कुछ देना उनकी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन बलिवीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। तो हमारे सोल्जर्स कोई पार्शियलिटी नहीं देखते, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में पूरे 130 करोड़ यानी 130 करोड़ पीपल इंडिया में रहते हैं, पूरे पीपल को इक्वली देखते हैं। जो मिलिट्री मैन जो भी सोल्जर्स होते हैं उनके सामने कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई सिंह, ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं है। दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर होल इंडिया एंड इंडियंस। ठीक है। बलिदानी वीर किसी के भी साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति, वर्ग, संप्रदाय व धर्म के आधार पर उनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद इस देश में रहने वाले सभी आबाद व प्रसन्न रहें। तो यहाँ पे सोल्जर्स का उनका ग्रेटनेस के बारे में बताते हैं, उनका ब्रॉड माइंड के बारे में बताते हैं। दे आर नॉट शोइंग एनी पार्शियलिटी फॉर पर्टिकुलर रिलीजियन और एनी उनका वेल्थ रिचनेस देखकर कुछ पार्शियलिटी नहीं दिखाते। और जो भी उनका संप्रदाय और जाति धर्म, जाति तो क्या है, तो नीच जाति, तो बैकवर्ड कैस्ट और फॉरवर्ड कैस्ट जो भी उच्च जाति कहते हैं ना, तो ऐसी पार्शियलिटी उनमें नहीं है। उनका ओनली थॉट क्या है, उनका थॉट यह है कि इंडियन पीपल सभी दे हैव टू बी वेरी सेफ एंड हैप्पी। तो उनका एक ही लक्ष्य, उनका एक ही एम क्या है, तो कोई प्रॉब्लम होगा तो सोल्जर्स अपना लाइफ सैक्रिफाइस करके इंडिया में जो भी पीपल्स रहते हैं उनकी भलाई, उनके वेलफेयर के लिए अपना लाइफ भी सैक्रिफाइस करने तैयार होते हैं। आपको तो पता होगा हमारे इंडियन सोल्जर्स को फ्यू इयर्स बिफोर जो युद्ध चलता है, युद्ध तो वार चलता है, वार में कितने इंडियन सोल्जर्स अपना पूरा लाइफ सैक्रिफाइस किया है। तो कारगिल नाम से एक 10-20 साल पहले एक वार चला था, तो उसमें कितने सोल्जर्स अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया है। फॉर व्हाट, वो किसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं, हमारे लिए यानी इंडियंस के लिए अपना लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं। उनका मानना है कि वे अपनी इच्छा से देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते जोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़ रहे हैं। तो सोल्जर्स का भी फैमिली है, उनका भी बहुत सारे बॉन्डेज हैं,
नहीं करते, अपने फैमिली के लिए अपना लाइफ पूरा स्पेंड नहीं करते। दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर एंटायर कंट्री और एंटायर पीपल ऑफ आवर नेशन। तो यही उनकी महानता, विच मीन दिस इज देयर ग्रेटनेस। तो उनका महानता इसमें बताया गया है। बच्चों ये पोएम फुल्ली किसके बारे में है? फ्रीडम फाइटर्स और सोल्जर्स जो भी आर्मी में रहते हैं, हमारी देश की रक्षा, हमारी कंट्री का सेफ्टी के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हैं, वो पूरे इंडियन आर्मी और जो फ्रीडम फाइटर जो भी स्ट्रगल करके जितना प्रॉब्लम्स था उसे उसे फेस करने के बाद हमारा जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम को क्या उसे हमें देखभाल करना चाहिए। फ्रीडम को कहीं फिर अगेन वी शुड नॉट लूज अवर फ्रीडम एट एनी कॉस्ट। तो इसके लिए हमारे कंट्री में, हर एक कंट्री में जो भी सोल्जर्स होते हैं, उनकी महानता, उनके ग्रेटनेस को एक्सप्रेस करने के बारे में ये कविता दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये पूरा कविता अच्छी तरह से, इसमें जो भी वोकैबुलरीज होते हैं